अनु अपने घायल हाथ से काम करने में असमर्थ होने के बावजूद किसी तरह काम कर रही थी। तभी श्रेया अनु को बुलाते हुए उसके घर आती है। हॉल में ही बैठकर नमकीन चबाते हुए और टीवी देखते हुए रत्ना अपनी कर्कश आवाज़ में पूछती है, कौन है? श्रेया हंसते हुए कहती है, नमस्ते आंटी, क्या अनु है? मैं उसकी दोस्त हूँ। रत्ना कहती है, ओह, उसकी दोस्त भी है। वो घर के बाहर बर्तन धो रही होगी, जाकर देख लो। श्रेया कहती है, क्या सच में? धन्यवाद आंटी, आप बहुत मीठा बोलती है और आप बहुत सुंदर भी है। रत्ना अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए कहती है, अरे वाह बेटी, मुझे भी लोग पहले ऐसे ही कहते थे, तुम फिल्मों की हीरोइन जैसी दिखती हो। लेकिन देखो, मैंने इस आदमी से शादी कर ली, इसलिए ऐसी हूँ, वरना मैं अब तक एक बड़ी हीरोइन बन गई होती। श्रेया ने मन ही मन सोचा, अरे बाप रे, उस आदमी की तो किस्मत ही फूटी थी जो इसको अपनी बीवी बना लिया, वरना कौन इसे हीरोइन कहता। ये तो पूरी बुलडोजर लगती है, ऊपर से बैठकर मेरी अनु से काम भी करवाएगी। इसका हिसाब बाद में लूँगा, लेकिन देखो जरा, इसका मुंह तो किसी बंदर जैसा टेढ़ा हो रहा है। श्रेया रत्ना से हंसते हुए कहती है, ठीक है आंटी, मैं अनु से बात करके आती हूँ, और अनु के पास चली जाती है। अनु तब तक 4 टोकरी बर्तन धोकर रख देती है। यह सब देखकर श्रेया दुखी होकर अनु के पास जाकर कहती है, अरे अनु, ये क्या है? तुम्हारे हाथ में चोट लगी है ना? तुम इतना काम कैसे कर रही हो? अनु आश्चर्य से कहती है, श्रेया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मेरा घर कैसे पता? मैंने तुम्हें पता भी नहीं बताया था, फिर भी तुम कैसे आई? श्रेया कहती है, अरे वो सब बाद में, पहले ये बताओ, ये क्या हाल है? ये काम तुम क्यों कर रही हो? अनु कहती है, मुझे क्या हुआ श्रेया, मैं ठीक हूँ और हाथ की चोट भी ठीक हो गई है। और घर का काम क्या है, अपना काम करने में कोई बुराई नहीं है ना? श्रेया कहती है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुमको आराम करना चाहिए, और तुम यहाँ काम कर रही हो, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है। ये जानकर भी तुम्हारी माँ तुमसे इतना काम कैसे करवा रही है? अनु कहती है, अरे छोड़ो श्रेया, चलो, तुम पहली बार हमारे घर आई हो, चाय या कॉफ़ी पीकर जाना, मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। चलो। श्रेया कहती है, ये सब नहीं चाहिए, पहले तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ और कपड़े बदल कर आओ, हम थोड़ी देर बाहर घूम कर आते हैं। अनु डरते हुए कहती है, अभी कहाँ श्रेया, मेरी माँ मुझे बाहर नहीं जाने देंगी। श्रेया कहती है, अरे मैं उन्हें संभाल लूँगी, तुम पहले जाओ तो। और अनु को वॉशरूम में भेजकर रत्ना के पास जाकर बैठ जाती है। श्रेया हंसते हुए कहती है, आंटी, ये साड़ी आपने कहाँ से खरीदी? आपने पहनी तो साड़ी की खूबसूरती ही बढ़ गई। थोड़ा बताएंगी कहाँ मिली? मैं भी अपनी माँ के लिए खरीदूंगी। श्रेया रत्ना से कहती है, हाँ आंटी, ये साड़ी बहुत सुंदर है। रत्ना शर्मा जाती है। श्रेया फिर कहती है, ये मामूली नहीं है आंटी, आप पर ये साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। श्रेया की बातों से रत्ना बहुत खुश होती है। अनु के आने तक श्रेया ने रत्ना को बातों में उलझाए रखा। श्रेया रत्ना से कहती है, आंटी, ये अनु मेरे साथ किताबें खरीदने चलने के लिए मना कर रही है। ये सारी किताबें जानती है, मैं नहीं जानती। अगर आप कहेंगी तो ये मेरी मदद करेगी, लेकिन ये बहुत अकड़ दिखाती है, कहती है कि ये नहीं आएगी, मेरी माँ मुझे नहीं जाने देंगी। रत्ना कहती है, क्या ऐसा है? अनु इधर आओ। अनु तैयार होकर आती है और कहती है, जी माँ। तो फिर रत्ना कहती है, ये क्या, तुम्हारी दोस्त तुमसे मिलने आई है और तुम उसके साथ नहीं जा रही हो? जाओ उसके साथ, किताबें खरीदो और फिर घर आ जाना, समझी? अनु श्रेया की तरफ देखती है तो श्रेया आंख मारती है और धीरे से मुस्कुराती है। अनु समझ जाती है कि श्रेया ने उसकी माँ से कुछ कहा है और कहती है, जी माँ। श्रेया कहती है, ओके आंटी, हमें आने में थोड़ी देर हो सकती है, आपको कोई परेशानी तो नहीं है? रत्ना कहती है, नहीं, कोई बात नहीं, ये घर पर रहकर क्या करेगी, खा पी कर बैठना ही तो है, ले जाओ इसे। श्रेया मन में सोचती है, हमें पता है कौन कुछ सुअर की तरह खा पी कर बैठी रहती है, और रत्ना को मन ही मन गालियाँ देती है। फिर कहती है, ओके आंटी, थैंक यू, और अनु को लेकर बाहर चली जाती है। अनु बोली, हम कहाँ जा रहे हैं श्रेया? श्रेया कहती है,
तुम चलो फिर बताती हूँ। और वह उसे उनकी गली के आखिरी में खड़ी अपनी कार तक ले गई। उसने सामने वाला दरवाज़ा खोला और कहा, बैठो। अनु बोली, लेकिन बताओ तो कहाँ जा रहे हैं? हाँ, मैं तुम्हें किडनैप कर रही हूँ, अपना मुंह देखो पहले। श्रेया ने उसे डराया तो अनु चुपचाप ठीक है कहकर बैठ गई। अनु ने सोचा कि श्रेया गाड़ी चला रही है, लेकिन जब वह ठीक से बैठकर बगल में देखती है तो विक्रम बिना पलक झपकाए अनु को ही देख रहा था। विक्रम को देखते ही अनु की आंखें बड़ी हो गई। सर आप, कहते हुए वह फिर श्रेया को देखने लगी। श्रेया पीछे की सीट पर बैठी अनु को देखकर धीरे से मुस्कुराई। अनु ने पूछा, श्रेया हम कहाँ जा रहे हैं? श्रेया ने कहा, अरे पहले चुप रहो, मैं तुम्हें ठीक से तुम्हारे घर पर उतार दूंगी। अनु मासूमियत से ठीक है कहकर चुपचाप बैठ गई। लेकिन विक्रम के बगल में बैठे उसको डर लग रहा था। श्रेया ने विक्रम को भैया कहा। विक्रम ने कहा, हाँ बोलो श्रेया, मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है, क्या आप मुझे किसी मॉल में ले जा सकते हैं? विक्रम बोला, ज़रूर चलो। तो अनु बोली, शॉपिंग के लिए मैं क्यों? श्रेया तुम जाओ, मैं घर चली जाती हूँ। लेकिन दुर्भाग्य से अनु की बात को दोनों भाई बहन अनदेखा कर देते हैं और अपनी बातों में लगे रहते हैं। अनु उदास होकर बैठ जाती है क्योंकि उसकी बात कोई नहीं सुनता। विक्रम अनु को ऐसे देखकर भी चुपचाप गाड़ी चलाता है और एक शॉपिंग मॉल के पास गाड़ी रोकता है और बोला, श्रेया तुम अंदर जाओ, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। श्रेया बोली, ठीक है भैया, अनु चलो। अनु बोली, ठीक है, और वह श्रेया के साथ गाड़ी से उतरकर अंदर जाती है। अम्मा यह कितना बड़ा मॉल है? अनु कहती है। श्रेया बोली, क्या तुम कभी ऐसे मॉल में नहीं गई हो? अनु बोली, हाँ मैं कभी कभी अपनी बहन वैष्णवी के साथ जाती हूँ। वह कहती है कि मैं ड्रेस अच्छी पसंद करती हूँ और जब वो अपने लिए कुछ खरीदती है तो मुझे भी ले जाती है। श्रेया बोली, ओह तुम्हारी एक बहन भी है? तो अनु बोली, हाँ मेरी सौतेली माँ की बेटी। श्रेया बोली, तो क्या वो भी तुम्हारी तरह अच्छी है या तुम्हारी माँ की तरह तुम्हें परेशान करती है? तो अनु बोली, नहीं श्रेया, वो मुझसे ज़्यादा जुड़ी नहीं है और ना ही ज़्यादा दूर रहती है, वह सामान्य है। चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हारी माँ की तरह बुरी आदतें नहीं हैं, श्रेया ने कहा और वे दोनों एक कैफ़े में जाकर बैठ गए। तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ शॉपिंग करनी है श्रेया? अनु ने पूछा। हाँ मैं अपने भाई को भी बुलाना चाहती हूँ, श्रेया ने कहा। ठीक है। विक्रम भी उनके पास आकर बैठ गया। श्रेया ने अनु से कहा, तुम यहीं रुको, मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी आती हूँ। और अनु को विक्रम के पास छोड़कर श्रेया वहाँ से चली गई ताकि वह अपनी शॉपिंग कर सके। अनु ने श्रेया को जाते हुए देखा और फिर अपने सामने बैठे विक्रम को देखा। मैं भी उसके साथ जाऊंगी सर, अनु ने कहा। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि उसे खुद को भी नहीं सुनाई दी। मैं श्रेया के साथ जाऊंगी सर, उसने इस बार थोड़ा ज़ोर से कहा। तुम जाकर क्या करोगी? अपना हाथ इधर दो, विक्रम ने कहा। क्यों सर, अगर तुम ऐसे सवाल करोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा और मुझे बहुत गुस्सा आएगा और तुम मेरा गुस्सा नहीं झेल पाओगी, विक्रम ने कहा। अनु ने विक्रम की बात सुनकर अपना हाथ विक्रम के सामने कर दिया। विक्रम ने अनु का घायल हाथ देखा। वह अभी भी बहुत लाल था और उसकी त्वचा उखड़ रही थी। यह क्या है? तुमने ऑइंटमेंट नहीं लगाया और दवाई नहीं ली? कल से और भी ज़्यादा खराब हो गया है, क्या बात है? उसने पूछा। लगाया था सर, अनु ने धीरे से कहा। तो विक्रम बोला, अगर लगाया होता तो यह कम होना चाहिए था, लेकिन यह और भी बढ़ गया है, क्या बात है? पता नहीं सर, अनु ने डर से कहा। ठीक है, कुछ खाया है या नहीं? विक्रम ने पूछा। मैंने अभी खाना खा लिया सर, अनु ने फिर से झूठ बोला। कल की तरह विक्रम उसे खाना खिलाएगा, इस डर से। यही बात मेरी तरफ देखकर बताओ, विक्रम ने कहा। सच में सर, मैंने खा लिया, अनु ने विक्रम को देखकर लड़खड़ाते हुए कहा। तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है कि तुमने खाया है या नहीं, कुछ खा लो, चलो रेस्टोरेंट चलते हैं, विक्रम ने कहा। नहीं सर, अनु ने कहा। तो विक्रम बोला, हर बात में इतना क्यों डरती हो? क्या मैं तुम्हें कुछ कर रहा हूँ? नहीं सर, अनु बोली। तो फिर क्यों डरपोक की तरह डरती रहती हो? विक्रम ने गुस्से से कहा।
विक्रम की बातों से अनु मुंह फुलाकर चुपचाप बैठ गई। फिर से देखो कैसे मुंह बनाया है, ये सब मुझे लुभाने के तरीके हैं, विक्रम ने मन में कहा और फिर बोला, ठीक है, कम से कम कॉफ़ी तो पियोगी ना, अगर मैंने मना किया तो फिर कुछ कहेंगे। अनु ने सोचा और कहा, ठीक है। विक्रम ने 2 कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। कॉफ़ी आने के बाद उसने 1 कप अनु के सामने रख दिया। अनु कॉफ़ी पीते हुए मन में सोच रही थी, ये श्रेया कहाँ चली गई, मुझे इस सर के पास छोड़कर। विक्रम ने अनु से पूछा, हो गया? अनु बोली, हाँ सर, हो गया। विक्रम बोला, ठीक है चलो, और उसने बिल चुका दिया। लेकिन सर, श्रेया तो आएगी, अनु बोली। तो विक्रम बोला, उसकी शॉपिंग अभी खत्म नहीं होगी, तुम चलो। और उसने अनु का हाथ पकड़कर उसे कार तक ले गया। कार में बैठने के बाद विक्रम ने अनु का हाथ लिया और उस पर ऑर्नामेंट लगाने लगा जो उसने आते वक्त लिया था। सर, मैं लगा लूँगी घर जाकर, अनु ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा। चुप रहो, जब चोट लगी थी तो इसे पानी में क्यों डुबोया था? पता नहीं है कि ये और बढ़ जाएगी। चोट अब इतनी बड़ी हो गई है, आखिर कैसे सहन कर रही हो? विक्रम ने कहा। ये सब मेरे लिए आम बात है सर, अनु ने जवाब दिया। कैसी आम बात? वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी, अब बस सर, कहकर अनु ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। कहीं बाहर चलते हैं, विक्रम ने धीरे से पूछा। नहीं सर, अनु ने मना कर दिया। अरे, मैं तुम्हें कहीं उठाकर तो नहीं ले जा रहा, बस वैसे ही पूछ रहा था। चलोगी क्या? नहीं, मैं घर चली जाऊंगी, अनु बोली। अब तुम घर जाकर क्या करोगी? चोट भी है और फिर हाथ से कोई काम करना भी मुश्किल होगा। मैं कुछ नहीं करूंगी सर, अनु ने कहा। हाँ, लगता है जब तक इसे पूरी तरह समझाकर नहीं बताया जाएगा तब तक इसे समझ नहीं आएगा। बेचारे को बस थोड़ा समय बिताना था और ये तो बस घर जाने की जिद पर अड़ी है, विक्रम ने सोचा। लग रहा है जैसे किसी नर्सरी के बच्चे को स्कूल से घर जाने के लिए रोते हुए देख रहा हूँ। फिर विक्रम के दिमाग में ख्याल आया, अगर अभी ज़्यादा ओपन हो गए तो ये बच्ची डर कर भाग जाएगी और फिर शायद हमारा मुंह देखना भी बंद कर दे। यह सोचते हुए विक्रम ने स्टीयरिंग पर अपनी उंगलियां घुमानी शुरू कर दी। सर, श्रेया अब तक नहीं आई, अनु ने पूछा। तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? विक्रम बोला। अरे नहीं, बस सोच रही थी कि अगर श्रेया आ जाती तो मैं घर चली जाती, अनु बोली। उसे आने में देर हो रही है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, चलो, कहकर विक्रम ने कार स्टार्ट कर दी। आखिर इस श्रेया ने मुझे बाहर क्यों बुलाया और फिर मुझे इस तरह अकेला छोड़कर क्यों चली गई? अनु यही सोच रही थी। क्यों, क्या पागलों जैसी सोच में डूबी हो? विक्रम ने पूछा। कुछ नहीं सर, अनु ने जवाब दिया। कल क्या प्लान्स है? संडे है ना? विक्रम ने पूछा। कुछ नहीं सर, मैं घर पर ही रहूंगी। तुम कभी बाहर निकलती भी हो या नहीं पागल लड़की? मैं क्यों नहीं निकलूंगी सर, रोज कॉलेज तो आती ही हूँ ना, अनु ने कहा। कॉलेज के अलावा कहीं और जाती भी हो क्या? नहीं, नहीं जाती, अनु बोली। क्यों पगली, तुम्हें बाहर घूमने का मन नहीं करता? विक्रम ने पूछा। मैं कोई पगली नहीं हूँ, आप बस यूं ही मुझे पागल कहते रहते हैं सर, अनु ने मुंह फुलाकर कहा। हे भगवान, इस लड़की में कितने मूड स्विंग्स है, देखो तो सही, इस मुंह को अभी के अभी चूम लेना चाहिए, विक्रम ने मन ही मन सोचा। तुम मेरी क्यूट पगली हो और कुछ नहीं, विक्रम ने हंसते हुए कहा। मैं कोई पगली नहीं हूँ, अरे मैं पहले ही खुद को बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, वो वैसा मुंह मत बनाओ, विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अब मैंने क्या कर दिया जो आप इतना सीरियस हो रहे हैं? अनु की आंखों में हल्की नमी झलकने लगी। अरे मैं कहाँ सीरियस हुआ, विक्रम ने उलझन में पूछा। नहीं, आप मुझसे नाराज हो रहे हैं, बताइए आप यहाँ क्यों आए, मुझे बाहर क्यों बुलाया? अनु ने आंखें मलते हुए कहा। उफ, क्यों बुलाया? अरे पागल लड़की, तुम्हें देखने का मन था इसलिए बुलाया, विक्रम ने मन ही मन सोचा। तो क्या हम तुम्हारे घर नहीं आ सकते? हमें तुम्हारे घर आने की इजाज़त नहीं है क्या? विक्रम ने मुस्कुराते हुए पूछा। अनु चुपचाप बैठी रही। मैं तो बस यह देखने आया था कि तुम्हारी चोट कैसी है और तुम यहाँ रोने लगी। खैर, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो अब तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, विक्रम ने कहा। अनु भी अपने घर तक चुपचाप ही रही।
तुम्हारा घर आ गया, उतरोगी? विक्रम ने पूछा। हाँ, जा रही हूँ, कहते हुए अनु ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। 1 मिनट रुको पगली, विक्रम ने कहा। जैसे ही विक्रम ने उसे फिर से पगली कहा, अनु ने अपनी निचली होठ बाहर निकालकर नाराजगी से उसकी तरफ देखा। उफ, एक दिन ये लड़की अपनी क्यूटनेस से ही मुझे मार डालेगी, विक्रम ने मन ही मन सोचा। अब घर जाकर आराम करो, समझी? जब सोमवार को कॉलेज आओगी तब तक वो चोट ठीक हो जानी चाहिए। अगर इस हाथ से बेवजह भारी काम करोगी तो और दर्द होगा, विक्रम ने समझाते हुए कहा। जब तुम सोमवार को कॉलेज आओगी तब तक वो चोट ठीक हो जानी चाहिए, नहीं तो तुम देख लेना, विक्रम ने अनु को चेतावनी दी। अगर ठीक नहीं हुई तो आप क्या कर लेंगे? अनु ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। अगर तुम ठीक से रहोगी तो चोट भी जल्दी ठीक हो जाएगी। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी नाटकबाजियों की वजह से ही ये और बढ़ गई है। अब जरा ध्यान से रहो, कहकर विक्रम वहाँ से चला गया। अजीब आदमी है, बस बोलते ही रहते हैं। घर में काम करने वाली भी मैं ही हूँ, और अगर इस हाथ से सारा काम करूँगी तो चोट और बढ़ेगी नहीं तो क्या ठीक हो जाएगी? अनु बड़बड़ाती हुई घर की तरफ बढ़ गई। जैसे ही अनु घर पहुंची, रत्ना ने उसे देखते हुए ही पूछा। अरे, तुम अकेली ही आ गई? तुम्हें ले जाने वाली लड़की कहाँ गई? उसे देर हो रही थी तो उसने मुझे घर छोड़ दिया और खुद अपने घर चली गई माँ, अनु ने जवाब दिया। ठीक है, हमें भूख लगी है, सबको खाना परोस दो, रत्ना ने आदेश दिया। ठीक है माँ, कहकर अनु ने रत्ना अपने पिता और अपनी बहन को खाना परोसा, खुद के लिए बस छाछ बनाई और पीकर अपने कमरे में जाकर लेट गई। अनु को घर छोड़कर विक्रम फिर से मॉल के पास गया और श्रेया को कॉल किया। अब भी कितनी देर है तेरी शॉपिंग खत्म होने में? हाँ हनी, आ रही हूँ, श्रेया ने कहा। 10 मिनट बाद वह दोनों हाथों में ढेर सारी शॉपिंग बैग्स लेकर कार में बैठ गई। ये तूने शॉपिंग की है या पूरी दुकान ही खरीद ली? विक्रम ने मजाक किया। हेलो भाई, ये सब तुम्हारे ही पैसे हैं ना, तो फिर मैंने जो पसंद आया वो सब खरीद लिया, श्रेया ने खुशी से जवाब दिया। धोखेबाज, सिर्फ अनु को उसके घर छोड़ने के बदले इतनी चपत लगा दी तूने मुझे, विक्रम ने नाराजगी जताई। अरे, दान दक्षिणा चढ़ाए बिना तेरा काम कैसे पूरा हो जाता? श्रेया ने हंसते हुए कहा। ओह महान देवी, तू कोई देवता तो नहीं जो तुझे दक्षिणा दो। अच्छा, अभी कुछ देर पहले तो मेरे पैरों में गिरकर मिन्नतें कर रहा था, श्रेया ने आंखें घुमाते हुए कहा। हाँ, और वो भी मेरी बेवकूफ़ी थी। वैसे भी तू इतनी आसानी से पिघलने वालों में से नहीं है, विक्रम ने जवाब दिया। अच्छा, तो अब बता, तूने उसे सही सलामत उसके घर ड्रॉप कर दिया या नहीं? श्रेया ने पूछा। ओए, वो नहीं, वो तेरी भाभी बनने वाली है, विक्रम ने चिढ़ाते हुए कहा। अच्छा, तो हमारी भाभी को सही से उनके घर ड्रॉप कराया ना भैया? श्रेया ने हंसते हुए कहा। हाँ, अभी अभी उसे घर छोड़ा और फिर तेरे लिए यहाँ आ गया, विक्रम ने कहा। अच्छा, तो घर पर क्या कर रही थी हमारी भाभी? श्रेया ने शरारती अंदाज में पूछा। उसका चेहरा देखकर ही समझ आ गया वो कुछ नहीं कहेगा। फिर बोली, मतलब हमारी भाभी बहुत मासूम है, मेरी तरह नहीं, श्रेया ने चिढ़ाते हुए कहा। हाँ, ऐसी ही लड़कियाँ शादी के बाद अपने पतियों को नचाती है, विक्रम ने मजाक किया। अरे भैया, तुम्हें तो अपना भविष्य पहले से ही साफ साफ दिख रहा है, श्रेया ने हंसते हुए कहा। अच्छा छोड़, लेकिन उसके घर में कौन कौन है? विक्रम ने पूछा। अरे भैया, अनु ने बताया था ना, उसकी माँ नहीं है, उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। वो और उनकी बेटी यानी अनु की सौतेली बहन है घर में। जब मैं उसके घर पहुंची तो देखा कि उसकी सौतेली माँ आराम से बैठी हुई थी और अनु से सारा काम करवा रही थी। बेचारी हाथ में चोट होने के बावजूद बिना कुछ बोले सारा काम अकेले कर रही थी, श्रेया ने दुखी होते हुए कहा। और भैया, तुम्हें तो पता ही है कि सौतेली माँ कैसी होती है, अनु की हालत भी वैसी ही है। वो अपने घर में ही एक नौकरानी की तरह रहती है, घर का सारा काम, खाना बनाना, सब कुछ वही करती है और बाकी लोग बस बैठे बैठे खाते हैं। अनु के पापा भी शायद कुछ नहीं कर सकते, अगर कुछ करने की कोशिश भी करे तो उनकी बीवी ही उन्हें रोक देती है ना। कम से कम कॉलेज आने पर तो उसे थोड़ा सुकून मिलता था,
लेकिन आज वो भी नहीं मिला। घर में रहने की वजह से उसका काम और भी बढ़ गया। श्रेया ने चलते हुए कहा। श्रेया की बातें सुनकर विक्रम का खून खौलने लगा। उसे अनु की सौतेली माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिरकार वो औरत उससे इतनी मेहनत कैसे करवा सकती है। विक्रम ने मन ही मन सोचा, मैंने ही तो उसे घर में रहने को कहा था। विक्रम थोड़ा दुखी हो गया था। दोनों बात करते हुए घर लौट गए, लेकिन विक्रम का ध्यान हमेशा अनु के बारे में ही था। उसे यह सोचकर बहुत बुरा लग रहा था कि अनु उस घर में कितनी मेहनत करती है। अगले दिन रविवार होने के बावजूद विक्रम को अनु से मिलने का मौका नहीं मिला। वैसे भी विक्रम रविवार को आमतौर पर दोस्तों के साथ पार्टी करने बाहर चला जाता था, लेकिन उस दिन वो घर से बाहर नहीं गया। वो बस इंतजार करता रहा कि समय कैसे बीतेगा और फिर सोचने लगा, क्या हो गया है, आज तो दिन बिल्कुल भी नहीं गुजर रहा है, सामान्य दिनों की तरह ही लगता है, लेकिन आज क्यों इतना समय धीमे चल रहा है। उसे समय की दिशा को लेकर परेशानी हो रही थी। आखिरकार विक्रम का इंतजार खत्म हुआ। रविवार खत्म हुआ और सोमवार की सुबह आ गई। विक्रम सुबह 7 बजे ही उठकर कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गया। बिना नाश्ता किए ही घर से बाइक पर कॉलेज की ओर निकल पड़ा। वो सबसे पहले कॉलेज पहुंचा और सोचने लगा, क्या कोई और नहीं आया अभी तक। लेकिन फिर उसने अपने आप को समझाया, कोई बात नहीं, तुम थोड़ा जल्दी आ गए हो। और एक नकली मुस्कान के साथ बाइक पर बैठकर कॉलेज के प्रवेश द्वार की ओर देखता रहा। अंततः सभी लोग आ गए, लेकिन अनु का अभी तक कॉलेज न आने से विक्रम को यह ख्याल आ रहा था, क्या आज फिर वो कॉलेज नहीं आएगी। तभी विक्रम ने अनु को देखा, जो एक गहरे हरे रंग की चूड़ीदार और पीले रंग की चुन्नी पहने हुए धीरे धीरे चल रही थी। अनु को देखते ही विक्रम ने सोचा, उफ, ये कितनी सुंदर है। फिर उसने अनु को ओए पगली कहकर पुकारा। पगली सुनकर अनु का चेहरा थोड़ा उतर गया और उसने विक्रम की ओर देखा। विक्रम ने उसे अपने पास बुलाया। अनु विक्रम के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। विक्रम ने उससे पूछा, क्या तुम्हें सीनियर्स को गुड मॉर्निंग कहने की आदत नहीं है। अनु ने कहा, गुड मॉर्निंग सर। विक्रम ने कहा, तो मतलब बिना कहे नहीं बोलोगी। फिर उसने पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम शनिवार को कॉलेज क्यों नहीं आई थी। अनु ने हैरानी से कहा, सर आपने ही तो कहा था कि घर पर आराम करो। विक्रम ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, मैं तुम्हें 100 बातें बताता हूँ, तो क्या तुम सब कुछ करोगी जो मैं कहता हूँ। अनु विक्रम की बात का क्या जवाब दे ये समझ नहीं पा रही थी। वो अपना बैग मरोड़ते हुए चुपचाप खड़ी थी। विक्रम ने कहा, और सुनो, अगर अगली बार कॉलेज बंक किया तो बाल काट दूंगा, समझी। अनु ने अपनी आंखें ऊपर करके विक्रम को देखा। उसे ऐसे देखकर विक्रम मन में सोचता है, उफ, ये मुझे ठीक से जीने नहीं देगी। कैसी आंखें हैं, इन आंखों में देखकर कोई वापस कैसे आ सकता है। फिर विक्रम ने कहा, मैंने जो कहा समझ में आया। अनु ने हूँ कहा। हूँ मतलब जवाब दो। विक्रम ने कड़क आवाज में कहा, मैं फिर कभी कॉलेज बंक नहीं करूँगी, रोज कॉलेज आऊँगी। अनु ने कहा, गुड गर्ल। टिफिन खाया। विक्रम ने पूछा, हाँ खा लिया सर। अनु ने कहा, ठीक है, अब क्लास में जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो। विक्रम ने कहा, ठीक है सर। अनु ने कहा और फिर क्लास की तरफ चली गई। विक्रम और अनु की बातचीत देखकर निशा चिढ़ते हुए अपने हाथ में पकड़े फ़ोन को दबा रही थी। विक्रम से ये क्या बातें कर रही है। उसने अपनी दोस्त प्रीति से कहा, वह हमारी जूनियर है, कल विक्रम को उसे अपनी कार में कहीं ले जाते हुए भी देखा था मैंने। प्रीति ने कहा, ओह ये भी चलता है, इसके बारे में बाद में बात करूँगी। निशा ने सोचा। तभी जय कॉलेज में आया और विक्रम के पास जाकर हाय भाई, गुड मॉर्निंग कहा। गुड मॉर्निंग, विक्रम ने जवाब दिया। क्या हुआ भाई, कल कॉल किया तो बाहर नहीं आए, घर पे ही क्या कर रहे थे। जय ने पूछा। कुछ नहीं भाई, कल बाहर जाने का मन नहीं हुआ, इसलिए घर पे आराम किया। विक्रम ने कहा, आहा, झूठ बोलने की कला कब से सीखी। जय ने मजाक करते हुए कहा, झूठ नहीं बोल रहा, सच में कह रहा हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं गया, घर पे ही था। विक्रम ने कहा, ठीक है, कल नहीं गए तो फिर शनिवार को कहाँ गए थे, कुछ तो गड़बड़ लग रही है।
दोपहर बाद कॉलेज से निकलकर कहाँ चले गए थे? जय ने पूछा। कुछ नहीं, बस यूं ही, विक्रम ने कहा। अच्छा भाई, जब तुम घर गए थे तो मुझे एक लड़का दिखा जो तुम्हारी जैसे ही था, एक पागल लड़का, कैफे में मिला था। जय ने कहा। मैंने उसका फोटो भी लिया था, तुम्हें दिखाना है। जय ने अपना फ़ोन निकाला और अनु और विक्रम की कॉफ़ी पीते हुए फोटो विक्रम को दिखाया। ओह, अब मैं इस इडियट की आंखों में फंस चुका हूँ, ये तो मुझे और परेशान करेगा। विक्रम ने मन ही मन सोचा। भाई, तुम अगर मुझे गालियाँ दे चुके हो तो अब इसका जवाब दो। जय ने पूछा। क्या है जो मैं कहूँगा? विक्रम ने कहा। ओह माय गॉड, तो तुम नहीं बोलोगे? क्या तुम भी मेरे से कुछ छिपा रहे हो? अब समझ गया हूँ, तुम मुझे दूर कर रहे हो। जय ने आंसू पोंछते हुए कहा। यार, तू ज़्यादा ड्रामा मत कर, बताऊँगा। विक्रम ने कहा। ठीक है, तो बताओ अब। जय ने नज़रें झुकाकर विक्रम के सामने खड़ा हो गया। श्रेया शॉपिंग करने जा रही थी, हम उसे मॉल तक ले गए, बस इतना ही, विक्रम ने बताया। आहा, तो अनु वहाँ कैसे आ गई? जय ने पूछा। हम ही उसे साथ ले गए थे, शॉपिंग में मदद कर रही थी, विक्रम ने जवाब दिया। ओह, तो क्या तुम लोग उसके घर भी गए? जय ने पूछा। हाँ, श्रेया को शॉपिंग में मदद करने के लिए लेकर गए, बस, और कुछ नहीं, विक्रम ने कहा। जय ने विक्रम से पूछा। अरे यार, कॉफ़ी शॉप में श्रेया नहीं दिखी, क्या बात है? डिटेक्टिव की तरह सवाल किया उसने, एक आईब्रो उठाकर। विक्रम ने जय को डांटा। वो अपना बिल चुकाने गई है, ऐसा के कीड़े, और क्लासरूम की ओर चल दिया। जय ने कहा। मतलब यार, आजकल के हालात देखकर मुझे थोड़ी शंका हो रही है। विक्रम ने आंखें तरेरते हुए कहा। क्या तू मेरी बीवी है जो मुझ पर शक कर रहा है? जय ने कहा। नहीं, वैसी बात नहीं है, बस ऐसे ही, विक्रम ने उसे डांटा। चुप कर ए उल्लू के पट्टे, और चला गया। जय ने कहा। अरे यार, मैं भी आ रहा हूँ, और विक्रम के पीछे पीछे चल दिया। अनु के क्लासरूम में श्रेया तभी आई और अनु के बगल में बैठकर बोली। गुड मॉर्निंग अनु, तेरा हाथ कैसा है? अनु ने अपना हाथ दिखाते हुए कहा। हाँ, अब ठीक है श्रेया, दवाई लगा ली है, अब कम हो गया है। श्रेया ने कहा। हाँ सच में अब थोड़ा कम हुआ है, लेकिन घर का सारा काम अपने सिर पर मत ले लेना, समझी? अनु धीरे से हंसी और चुप रही। श्रेया ने पूछा। इस हंसी का क्या मतलब है? अनु ने कहा। अब हंसना भी गुनाह है क्या? श्रेया ने कहा। तू अगर नॉर्मल हंसती तो ठीक था, लेकिन ये हंसी ऐसी थी जैसे मैं तेरी बात सुनूंगी, इसलिए मैंने पूछा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही हंसी थी, चलो जाने दो, कहकर लेक्चरर के आने से सारे विद्यार्थी क्लास सुनने में खो गए। लंच का समय होने पर श्रेया धीरे से अपने नाखून से किताब पर लिखते हुए अनु के हाथ पर खरोच रही थी। क्या है श्रेया? अनु ने पूछा। अनु, चलो कैंटीन में चलकर खाना खाते हैं, श्रेया ने कहा। यह जानने के बाद भी कि मैं नहीं आऊँगी, तुम बार बार क्यों पूछती हो श्रेया? अनु ने कहा। अगर तुम आओगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? तुम इतने नखरे क्यों दिखा रही हो? क्या हम तुम्हारे साथ खाने के लायक नहीं हैं? श्रेया ने गुस्से से कहा। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि कौन किसके साथ खाने के लायक है, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि मैं क्यों नहीं आ रही हूँ? अनु ने कहा। ओए, ऐसी बातें करके मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम्हें क्या हो गया है? तुम हमारे साथ क्यों नहीं खा रही हो? श्रेया ने कहा। हर किसी को अपनी जगह पर रहना चाहिए, अपनी औकात के हिसाब से व्यवहार करना चाहिए, यह अच्छा होगा अगर सब अपनी हद में रहे श्रेया, अनु ने कहा। क्या साथ में खाने के लिए औकात और हदें, ये क्या होता है? श्रेया ने कहा। पता नहीं श्रेया, मेरी माँ ने मुझसे बचपन से यही कहा है कि तुम्हारी हैसियत अलग है, तुम अपनी औकात के हिसाब से रहो। मुझे भी यही आदत हो गई है श्रेया, अनु ने कहा। मेरी माँ मुझे किसी के साथ घुलने मिलने नहीं देती थी, यहाँ तक कि दोस्तों के साथ भी नहीं। इससे मुझे अकेलापन महसूस होता था, और अब मुझे यही अकेलापन पसंद है। यह तब था जब तुम अकेली थी, लेकिन अब मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, है ना? मैं तुम्हें अकेला क्यों छोड़ूंगी? यह कहकर श्रेया अनु का हाथ पकड़कर उसे कैंटीन में ले गई। उनके पीछे जय और विक्रम आ रहे थे। श्रेया को अनु को खींचते हुए देखकर जय ने विक्रम से कहा।
तुम्हारी बहन क्या कर रही है? वो उस बच्ची को ऐसे क्यों खींच रही है? विक्रम ने जय के सिर पर एक थप्पड़ मारा और कहा, इसे खींचना नहीं कहते, ले जाना कहते हैं। ऐसा तुम्हें लग सकता है, लेकिन हमें तो लग रहा है कि वो उसे जबरदस्ती ले जा रही है। जय ने अपना सिर सहलाते हुए कहा। श्रेया अनु को एक टेबल पर ले गई और उसे अपने बगल में बैठाया। अरे श्रेया, मैं अपना टिफिन लाई थी, कम से कम मैं उसे तो यहाँ ला सकती थी ना। अनु ने कहा, तुम रोज वही खाना खाती हो, आज यहाँ का खाना चखना, श्रेया ने कहा और दोनों के लिए एक फ्राइड राइस लाने चली गई। अनु ने श्रेया की तरफ देखा जैसे पूछ रही हो कि खाना है या नहीं। अपना मुंह मत बनाओ और खाओ, यहाँ का खाना भी अच्छा होता है, श्रेया ने उसे खाने के लिए कहा। अनु ने अपनी प्लेट में हाथ डाला और खाने ही वाली थी कि जय और विक्रम आकर अनु और श्रेया के सामने बैठ गए। अनु ने सिर उठाया और विक्रम की तरफ देखा। विक्रम अनु को देखते हुए एक चम्मच उसकी प्लेट में रखते हुए बोला, वो गाँव अभी तक भरा नहीं, उस हाथ से कैसे खाओगी पागल, चम्मच से खा लो। जय विक्रम को देखता ही रह गया तो विक्रम ने अनु को देखते हुए जय की गर्दन पकड़कर दूसरी तरफ घुमा दी। तू यहाँ क्या फिल्म देख रहा है? जा हमारे लिए भी खाना लेकर आ, कहकर उसे वहाँ से धक्का दे दिया। अनु विक्रम को वहाँ देखकर घबरा गई। विक्रम ने उसे घूरते हुए कहा, कब तक देखती रहोगी, खा लो। अनु चावल खाते हुए अपने मन में ही श्रेया और विक्रम दोनों को कोस रही थी। इन दोनों को तो सिर्फ धमकाना आता है, अच्छे से बोलना तो जैसे आता ही नहीं। विक्रम हंसते हुए बोला, अगर तुम अच्छे से सुन लोगी तो हम तुम्हें धमकाते ही क्यों। अनु की आंखें बड़ी हो गई। उसने विक्रम को देखा और तुरंत सिर झुकाकर खाने लगी। हे भगवान, मैंने तो बस मन में सोचा और इन्हें पता भी चल गया। विक्रम कुर्सी पर पीछे झुककर अनु को शार्प निगाहों से देखते हुए सोचने लगा, इस लड़की के दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। थोड़ी देर बाद जय विक्रम और अपने लिए भी खाना लेकर आया और टेबल पर रखते हुए बोला, बाबू हीरो साहब, अगर आपकी हीरोइन को देखने की हो गई हो तो अब खाना खा लीजिए। विक्रम हंसते हुए बोला, तू काफ़ी मोटा हो गया है इन दिनों। श्रेया विक्रम की बात सुनते ही जय की तरफ देखती है और सोचती है, ये लड़का मुझसे बात करने के नाम पर चुप रहता है, लेकिन अपने दोस्त के लिए प्यार उमड़ उमड़ कर आता है। देख लूँगी तुझे, और गुस्से में अपना पूरा ध्यान खाने पर लगा देती है। जय श्रेया को देखकर भी नज़रअंदाज करता हुआ चुपचाप खाना खा रहा था। श्रेया गुस्से में मन ही मन सोचती है, ये लड़का नॉर्मल नहीं है, इसका मोटापा कम करके ही दम लूँगी, पूरा चर्बी निकाल दूँगी। इधर विक्रम भी खाते खाते अनु की तरफ देखता है और कहता है, ये क्या तरीका है खाने का, आज खाओगी या नहीं? मैंने पहले ही कहा था यहाँ नहीं आऊँगी, अब देखो ये इंसान तो बस अपनी नज़रों से ही मुझे मार डालेंगे। अनु मन में सोच रही थी। चाहे मुश्किल हो फिर भी ज़बरदस्ती अपना खाना खत्म किया और विक्रम की तरफ देखा। तब तक विक्रम, जय और श्रेया का खाना खत्म हो चुका था और वे तीनों अनु का इंतज़ार कर रहे थे। अनु ने भी अपना खाना खत्म किया और बोली, श्रेया अब क्लास के लिए चले? हाँ चलो, और अनु को लेकर वहाँ से चली गई। रास्ते में अनु जाते जाते एक बार पीछे मुड़ी और धीरे से विक्रम की तरफ देखा, लेकिन विक्रम की नज़रें भी उसी पर टिकी थी। अनु घबराकर झट से सामने मुड़ी और तेजी से चली गई। अनु की इस हरकत से विक्रम के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। आहा, हीरो साहब की नज़रें हीरोइन पर और हीरोइन बेचारी घबराकर भाग गई। मज़ेदार कहानी है तुम दोनों की, जय ने हंसते हुए कहा। विक्रम उसे घूरते हुए जवाब दिया, तेरी जुबान इन दिनों बहुत ज़्यादा चल रही है, देख लूँगा तुझे। भाई सच बोलने पर ऐसा ही होता है, इस समाज में सच्चाई के लिए कोई जगह ही नहीं बची, जय ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तभी श्रेया बोली, अनु मैं वॉशरूम जा रही हूँ, तू क्लास में जा, श्रेया ने कहा और वॉशरूम में चली गई। अनु जैसे ही अपनी क्लास की तरफ जाने लगी तभी एक तेज आवाज़ आई, ओए ग्रीन ड्रेस इधर आ। निशा ने बहुत रौब से अनु को बुलाया। अनु वहीं रुक गई और देखने लगी जैसे पूछ रही हो, क्या देख रही हो, मैंने तुझे ही बुलाया है, इधर आ, निशा ने कहा। अनु धीरे से निशा के पास जाकर बोली, कहिए मैडम। निशा ने अनु को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा,
तुम में क्या है जो वह विक्रम तुम्हें इतना देखता रहता है? आप क्या कह रही है मैडम? अनु ने पूछा। ऐसे चेहरे मत बनाओ जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारी जैसी लो क्लास लड़कियों की चालें हम जानते हैं। अच्छे से तैयार होकर कॉलेज आती हो और अमीर लड़कों को फंसाने के लिए जाल बिछाती हो। यही है तुम्हारी असलियत। छी, थोड़ी तो शर्म करो, निशा ने कहा। मैडम, जैसा आप कह रही है, मेरी वैसी कोई नीयत नहीं है। मैं कॉलेज सिर्फ पढ़ने के लिए आती हूँ, अनु ने जवाब दिया। ऐसी बातें मुझे मेरे माँ बाप ने नहीं सिखाई है, अनु ने भी कुछ हिम्मत से कहा। क्या तू मुझसे जुबान लड़ा रही है? निशा गुस्से से बोली। मैडम, थोड़ी तमीज से बात कीजिए। अगर आप ऐसे कहेंगी तो यहाँ कोई चुप नहीं रहेगा, अनु ने कहा। ओहो, तो तू मुझे सिखाएगी? तेरी इतनी हिम्मत? निशा ने अनु के घायल हाथ को जोर से पकड़ा और अपनी जलन मिटाने के लिए उसे मरोड़ा। हाँ मैडम, क्या कर रही है? मैडम, दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए। अनु की आंखों में आंसू आ गए। तू मेरे विक्रम के आसपास घूमती है तो मुझे भी दर्द होता है। तेरी औकात क्या है और विक्रम की क्या? ऊपर से विक्रम की गाड़ी में भी घूमती फिरती है। अगर आइंदा विक्रम के आसपास दिखी तो जान से मार डालूंगी, समझी? निशा ने अनु का हाथ झटके से छोड़ा और वहां से चली गई। निशा के हाथ लगाने से और दबाव पड़ने से अनु के हाथ से खून भी निकलने लगा। अनु अपने आंसू पोंछते हुए वॉशरूम गई और खून साफ करके बाहर आई और अपनी क्लास में चली गई। ओए अनु, तू क्लास में आ गई थी तो फिर कहाँ चली गई थी? श्रेया ने अपनी बगल में बैठी अनु से पूछा। वो फिर से हाथ में चोट लग गई थी श्रेया, साफ करने गई थी, अनु ने धीरे से कहा। अरे, ध्यान तो रखना चाहिए ना अनु, इस घाव को ठीक नहीं होने देगी क्या? आखिर तू ऐसा क्यों कर रही है, बता? श्रेया गंभीर हो गई। मैंने ध्यान नहीं दिया श्रेया। ठीक है, घर जाकर इस पर मरहम लगाना और दवाई ठीक से लेना, ठीक है? श्रेया ने कहा। हाँ ठीक है। शाम को कॉलेज खत्म होने के बाद अनु बस पकड़ने के लिए पैदल चल रही थी। दोपहर में निशा के कहे शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। वह मुझसे ऐसी कैसी बात कर सकती है? क्या मैं विक्रम सर को फंसा रही हूँ? अगर एक लड़की और एक लड़का बातें करते हुए दिख जाए तो क्या कुछ भी सोच लिया जाएगा? मैं इसलिए सबसे दूर रहना चाहती हूँ, ऐसे शब्दों की वजह से ही। लेकिन ये भाई बहन मुझे छोड़ ही नहीं रहे। मैं इनसे कैसे छुटकारा पाऊँ? इनकी वजह से मुझे कितने ताने सुनने पड़ रहे हैं। यह सोचते हुए अनु बिना देखे सड़क पर चलती जा रही थी। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि सामने से गाड़ी आ रही है। विक्रम रोज अनु के पीछे पीछे आता है, तो वैसे ही अनु को चलते हुए देखकर ये ऐसे कैसे जा रही है, सोचते हुए देख रहा था। तभी उसने देखा कि गाड़ी अनु के सामने आ रही है, तो वह अनु जोर से चिल्लाया। लेकिन फिर भी अनु किसी सोच में डूबी होने के कारण विक्रम की आवाज़ उसके कानों तक पहुंची ही नहीं। ओह, क्या ये पागल है? बुलाने पर सुन भी नहीं रही। विक्रम तेजी से अनु के पास गया और अपनी बाइक किनारे पर गिराकर अनु को तेजी से एक तरफ खींचा। तब अनु ने देखा कि वह कहाँ है। वह अपनी सोच से वापस आई। अनु को आसपास देखते हुए विक्रम ने गुस्से से बोला, इतना क्या सोच रही हो? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम सड़क पर हो या कहीं और? क्या तुम्हें आगे देखकर चलना नहीं आता? अगर कुछ हो जाता तो? विक्रम ने उसे जोर से डांटा। अनु डर गई और बोली, मैंने ध्यान नहीं दिया सर, और मैं कितनी देर से तुम्हें बुला रहा हूँ। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? तुम अपनी ही धुन में चली जा रही हो। मैं कुछ सोच रही थी सर, इसलिए मैंने नहीं सुना, अनु ने कहा। इतना क्या सोच रही थी? कुछ नहीं सर, मैं जा रही हूँ, मुझे बस पकड़नी है, कहकर अनु वहाँ से बस स्टैंड की ओर चल दी। अरे, मैंने इसे खतरे से बचाया और इसने धन्यवाद तक नहीं कहा। क्या अकल है इसमें या नहीं? विक्रम ने सोचा। तुम्हारी अकल और ज्ञान की बातें बाद में, उधर देख, वो लड़की जा रही है, किसी ने विक्रम से कहा। तो विक्रम ने चारों ओर देखा। अनु बस में बैठी थी। विक्रम ने उसकी बस देखी और अपनी बाइक से उसका पीछा करने लगा। विक्रम को लगा कि उसके पीछे कोई और बाइक भी आ रही है, तो उसने पीछे मुड़कर देखा। विक्रम के पीछे जय हेलमेट पहनकर आ रहा था। जैसे ही विक्रम ने उसे देखा, जय ने सीटी बजाई और ऐसे दिखाया जैसे वह किसी को नहीं जानता और विक्रम के आगे निकल गया। ए मूर्ख, सिर्फ हेलमेट पहनने से तेरी बाइक और तेरा लुक नहीं बदलेगा, विक्रम ने कहा। हा, सही कहा, मैं भूल गया। तू बस के पीछे क्यों जा रहा है? जय ने पूछा। अनु है उसमें, विक्रम ने कहा। ओह,
अच्छा, जय ने कहा। विक्रम ने जय को देखा और फिर बस का पीछा करने लगा। ओहो, मेरी छोटी बहन की सुरक्षा के लिए जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा, जय ने हंसते हुए कहा। तुझे ऐसा लगता है? विक्रम ने कहा। हाँ, क्या तुझे ऐसा नहीं लगता? जय ने पूछा। नहीं, मैं बस देख रहा हूँ कि वह सुरक्षित जा रही है या नहीं, विक्रम ने कहा। अरे वाह, हमारे गांव में इसे अलग नामों से बुलाते हैं, शायद तुम्हें नहीं पता होगा, जय ने कहा। तो विक्रम ने पूछा, ओह, क्या नाम है? अभी वह सब जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा ड्यूटी कहाँ तक है? बस से उतरने तक या उसके घर तक? जय ने पूछा। उसके घर तक, विक्रम ने कहा। तो क्या तुम रोज यही काम करते हो? जय ने हैरानी से पूछा। हाँ तो क्या है, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? मुझे कुछ परेशानी नहीं है, मैं बस पूछ रहा हूँ, जय ने कहा। पूछ लिया ना, अब चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, विक्रम ने गुस्से से कहा। आहा, तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? भाई, तुम जहाँ जाओगे मैं वहीं आऊँगा, मैं भी अपनी बहन के साथ सुरक्षा के लिए आऊँगा, जय ने कहा और विक्रम के साथ चला गया। अनु के बस से उतरने के बाद विक्रम और जय चुपके से उसका पीछा करते रहे, जब तक कि वह अपने घर नहीं पहुंच गई। हाँ, मेरी बहन अब घर पहुंच गई है भाई, चलो हम भी घर चलते हैं, जय ने कहा। चलो, दोनों घर चले गए। अगले दिन अनु कॉलेज जाने के लिए बस में चढ़ी। जैसे ही अनु बस में चढ़ी, विक्रम एक सीट पर बैठ गया और अनु को देखकर मुस्कुराते हुए अपनी तरफ आने का इशारा किया। बस में विक्रम को देखकर अनु हैरान रह गई। उसी हैरानी में वह विक्रम के पास गई और पूछा, सर, आप इस बस में? क्या मैं बस में नहीं आ सकता? क्या कोई नियम है? विक्रम ने पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, लेकिन आप अपनी बाइक या कार से आते हैं ना रोज कॉलेज, आपको ऐसे बस में आने की आदत नहीं है, इसलिए पूछ रही हूँ, अनु ने कहा। तो क्या कभी कभी मैं बस में भी आ सकता हूँ? क्या रोज मैं अपनी कार या बाइक से ही आऊँ, कभी बस में नहीं आ सकता? विक्रम ने पूछा। नहीं सर, मेरा मतलब वो नहीं था, आप जैसे चाहे आ सकते हैं, अनु ने कहा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, विक्रम ने कहा और बस से उतर गया। अनु सोचती रही कि विक्रम सर ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्या वो उसे पसंद करते हैं या फिर कोई और बात है? आप लोगों को क्या लगता है, अनु को निशा की बातों पर ध्यान देकर विक्रम से दूरी बनानी चाहिए या फिर निशा की बातों को नज़रअंदाज कर देनी चाहिए? आप लोग कमेंट्स करके बताओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को ढेर सारे लाइक्स कीजिए और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।